ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बाजार में कंसोलिडेशन। निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एल&टी और रिलायंस ने दिया सपोर्ट। यूबीएस की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद आईजीएल और एमजीएल में 5% की जोरदार तेजी। दोनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आईजीएल पर बड़ा रेटिंग अपग्रेड, रेटिंग सेल से बढ़कर बाय किया। संवर्धन मदरसन और स्पाइस जेट ने लॉन्च किए क्यूआईपी इशू। स्पाइस जेट की 3000 करोड़ की तो संवर्धन का 6500 करोड़ के लगभग का इशू। क्यूआईपी के बाद 4% से ज्यादा फिसला स्पाइस जेट। संवर्धन में भी हल्की कमजोरी। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की शानदार लिस्टिंग। करीब 74% प्रीमियम के साथ 830 पर हुई लिस्टिंग। करीब 60 गुना भरा था इशू। Needs to be a bit of caution on it, but that's not to suffocate the market. That's not to suffocate people who want to go and engage themselves there. न्यूज 18 चौपाल में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। निवेशक एहतियात बरतें, लेकिन सरकार का इरादा मार्केट का गला घोटने का नहीं। कहा जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर काम जारी। सेबी चीफ से जुड़े आरोपों पर कहा माधवीपुरी बुच ने ज्यादातर सवालों के दिए जवाब। तथ्यों पर करना चाहिए फोकस। 74 के हुए पीएम मोदी ओडिशा में लॉन्च करेंगे सुभद्रा योजना। पात्र महिलाओं को सालाना मिलेंगे 10,000 रुपए। साथ ही मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और आईटी अश्विनी वैष्णव, आईटी मंत्री, जो अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बता रहे थे कि अमृत काल में या 3.0 की सरकार ने पिछले 100 दिन में चुनाव के बाद से अब तक क्या क्या किया है। तो बहुत सारी स्कीम्स जो गरीबों के लिए है, बेसहारा लोगों के लिए है, निचले तबके के लिए है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उन सब का डिटेलिंग वो कर रहे थे। चलिए वापस मार्केट की ओर आते हैं और मिड कैप में इस बीच 250 पॉइंट की कमजोरी आ चुकी है। निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट है, बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, लेकिन मिड कैप में थोड़ा सा दबाव है ऊपरी स्तर पर और इसलिए एडवांस डिक्लाइन भी कमज़ोर हुआ है। 1600 शेयर कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं, जबकि बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या 768। 1:2 का ये रेशियो इस वक्त बन चुका है। लेकिन आज दो स्टॉक रॉक स्टार हैं। एक पीएन गाडगिल जिसकी आज लिस्टिंग हुई है और स्टॉक में इस वक्त भी अगर आप देखें तो करीब 68% की तेज़ी है। और दूसरा स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी कल लिस्टिंग हुई थी, बीते हुए कल में। प्राइस दिखाइए ना, स्टॉक प्राइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। कल इसने बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग की, डबल से ज़्यादा प्राइस, और आज फिर से इसमें करीब 8.5% की मजबूती है। तो ये इस वक्त अच्छे आईपीओस की दमदार प्रेजेंस मार्केट में देखने को मिल रही है। ज़ोरदार तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मार्केट थोड़ा सुस्ती के मूड में है, लग रहा है। बिल्कुल सुस्ती में, इनफैक्ट आज कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल दे रहा है। गुड मॉर्निंग टू यू। निफ्टी तो थोड़ा वीक नजर आता है, नो डाउट अबाउट इट। मैं सेलिंग प्रेशर, वीक तो नहीं हुआ, सेलिंग प्रेशर, क्योंकि साइडवेज मूव है, सेलिंग प्रेशर, बायस डाउन है। बैंक निफ्टी में कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है, पहले तो वीक था, फिर स्ट्रांग हुआ, फिर वीक था, फिर थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन जब ऐसा स्ट्रगल होता है तो लगता है थोड़ा डिप यहाँ पर पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी अगर डाउन है और बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे आ जाता है तो निफ्टी को और गिराएगा। तो सेफ बेट है निफ्टी शॉर्ट करना। ओके, ये और वैसे भी अमेरिका में कल देर रात ब्याज दरों फैसला लिया जाएगा और उसके बाद थर्सडे मॉर्निंग को हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। तो उससे पहले यूएस का मार्केट भी थोड़ा संभले हुए हैं और भारतीय बाजारों में भी लगभग तस्वीर वही देखने को मिल रही यहाँ पे। गावा सर, बजाज फाइनेंस का चार्ट तो बन गया होगा एक दिन का। बजाज फाइनेंस का सबसे पहले मैं डिस्क्लोजर करता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ऑफिशियली, हाँ फाइनेंस नहीं, हाउसिंग फाइनेंस। मैं अभी निकलता हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस मिल गया मुझे। आज सुबह चार्ट देखा था मैंने, चार्ट तो ठीक है, बिल्कुल ठीक, पूरा नहीं है चार्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट जोन है करीब 175 के, जब तक उसके ऊपर तब तक ठीक है। 3 रुपया मेरे ख्याल से अब तक इसमें वीकनेस नहीं है बजाज फाइनेंस में। तो आई थिंक जस्ट होल्ड ऑन, कंटिन्यू होल्डिंग इट। क्या खराब है? 175 आज का स्टॉप लगा के चले एंड लेट इट गो अप। जितना ऊपर जाता है जाने दीजिए। लेकिन बहुत ही आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत महंगा, ये सुनने में आ रहा है। मुझे महंगा सस्ता समझ में नहीं आता, लेकिन चार्ट के सबसे 175 जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है। पता नहीं सर, ऐसा एनालिस्ट लोग कहते हैं
कि महंगा हो गया पता नहीं, लेकिन स्टॉक में रनअप है। और गाबा जी अकेले एनालिस्ट हैं पूरे देश में जो इतने छोटे चार्ट को भी रीड करना जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और गाबा सर कहना है 175 पर नज़र रखिए, बाकी मोमेंटम राइट करिए। आज भी अच्छा खासा तेज़ी मजबूती दिख रही है। चलिए सवाल लेते हैं कुछ। हमारे साथ दीपांक गुप्ता मेलबर्न से जुड़ रहे हैं। बताइए दीपांक सर, क्या हालचाल और क्या सवाल आपका? हाँ बस हालचाल बढ़िया है। यहाँ पे दोपहर के 3 बज रहे हैं, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी दुविधा ये थी कि हमने मजगांव डॉक खरीदा था 4860 रुपीज में, 10 शेयर मैंने खरीदे थे लास्ट मंथ। लेकिन ऐसे ये ऊपर चढ़ रहा था, वैसे ही अब नीचे गिर रहा है। अब पहले हमने सोचा कि PSU है और डिफेंस है और हम इसको 1-2 साल रख सकते हैं। अब ये गिरे ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रखना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो सोचा कि थोड़ा आपसे पूछ लिया जाए। बिल्कुल सर, पहले मैं गावा से लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे। गावा सर, मजगांव डॉक 4860 पे लिया था दीपांक जी ने, अब वो नीचे आ गया 4200 पे, 650 रुपये नीचे है। क्या करना चाहिए? क्या इसमें अभी रुकना चाहिए? और नीरज जी ऐसा है कि 500 से 5500 भागा, हाँ, मोर देन 10-11 टाइम्स, और लगा तब हमने किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन अब जो बढ़ गया 5500 के आसपास, थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेच हो चुका ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। जब स्ट्रेच होता है तो अनस्ट्रेचिंग होती है, यहाँ पर अनस्ट्रेचिंग हो गया है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो हायर टाइम फ्रेम में अनस्ट्रेचिंग होगी। अभी इसलिए हम गिरावट देख रहे हैं 4200, इसलिए लिया इन्होंने महंगा, ऐसी जगह पर लिया, यहाँ पर थोड़ा और लोअर लेवल पॉसिबल है। मुझे लगता है शायद 3500 भी आ सकता है। अगर इनका नजरिया लंबा है, 2-4-5 साल का है, तो फिर कंटिन्यू होल्डिंग है, क्या खराब है? कंपनी तो बंद होने वाली नहीं है, ऑर्डर्स तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी स्ट्रगल होगा, आपको नजरिया देखना है आपका। ओके, 3500 तक दीपांक जी सुना आपने, 3500 तक भी जा सकता है, लेकिन नजरिया अगर आपका लंबा है तो दिक्कत नहीं। कितना साल तक रुक सकते हैं इसमें? अभी मेरा इस समय 48,000 रुपए लगा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर गाबा जी बोल रहे हैं कि 3500 आ जाता है तो 10 शेयर खरीद के उसको 3500 की एवरेजिंग भी कर सकते हैं। गावा सर गिरते हुए शेयर पे एवरेजिंग होना करते हैं। अभी पूछते हैं, पहले अपनी बात पूरी करिए, फिर दोबारा पूछते हैं भाई से। जी हाँ, अगर 3500 के आसपास आता है, अगर आपका नजरिया लंबा है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं, नीचे आता है इसलिए ऐड करते रहे, वो नहीं करना चाहिए। 3500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 200 मूविंग एवरेज है वहां पर। लोग कहते हैं कि 200 की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट मिलता है, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं। मुझे गावा जी 200 DMA का भी, मुझे इस वीकनेस में वीकनेस दिखनी चाहिए, तब जाके स्ट्रेंथ होगी। ये जो गिरावट थमनी चाहिए, फिर संभलना चाहिए, फिर एक अप मूव मिलेगा। अगर वो कुछ नजर आया मुझे 200 के आसपास या जहां पर भी, तब एक बाइंग बनती है। फिलहाल नहीं नजर पॉसिबल है कि 3500 देखिए। तो दीपांक जी 3500 पे आप चाहें तो खरीद सकते हैं, एंटर कर सकते हैं उस टाइम पे तब। हाँ, तो ये बताइए दीपांक जी, आप मतलब हमारा चैनल दिन में वहाँ देख रहे हैं, तो अभी आप कामकाज क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वैसे तो मेरे 2 डेंटल क्लिनिक्स हैं, मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे डेंटल क्लिनिक चलाते हैं। और डॉक्टर है क्या आप? इन्वेस्ट करते हैं। जी। तो मतलब पढ़ाई करने के बाद वहीं चले गए कि ऑस्ट्रेलिया में दांत ठीक करेंगे सबके? नहीं देखिए, मैं तो यहाँ आ गया था 2001 में, तो 2001 में आके फिर यहीं पे हम लोग बस गए, यहीं शादी हो गई। अब तो मेरी आई एम 46 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम लिविंग, मैं यहाँ 23 साल से ज्यादा रह रहा हूँ। तो हम लोग काफी कुछ, मेरे दोनों बच्चे भी यहीं हुए, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो मेरे फैमिली अभी भी इंडिया में ही है, तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ का भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो थोड़ी सी हम खबर रखते हैं। और इंडिया इतना ग्रोइंग है, यहाँ पे भी जब भी कोई मिनिस्टर्स आते हैं हाई कमीशन में, और अभी पिछले हफ्ते भी एक यहाँ पे ये हाउसिंग का एक वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े DLF, गोदरेज वगैरह भी आए थे। तो आजकल इंडिया का जो बिजनेस मार्केट है और इन्वेस्टमेंट इक्विटी है काफी बूम पे है। ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर्स बहुत देखते हैं और देखना चाहते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है और वहाँ से बेनिफिट लेना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। देखिए, ये मेलबर्न में बैठ के भी यहाँ के मार्केट को ट्रैक करना और वहाँ जो लोग जाते हैं उनसे समझना। अरे एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते आपसे, डॉक्टरी वाला सवाल है। लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट ना बदल के करना चाहिए, एक ही टूथपेस्ट हमेशा नहीं करते रहना चाहिए सालों साल, ऐसा सही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि जब सेंसिटिविटी होती है या डिफरेंट टाइप ऑफ टूथपेस्ट आते हैं और उसको जितना महीनों उतना अच्छा,
मेरी पर्सनल एडवाइस है, ये जो कोयला और काला, इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, कोयला और काला ज़्यादा ध्यान न दें, तो बड़े बड़े ब्रांड बना रहे हैं आजकल कोयला वाला। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मज़ा आया। आप हमारा चैनल देखते हैं वहाँ बैठ के, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए अगला सवाल अब चलते हैं दिल्ली, उमेश जी के पास। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताओ सर क्या हालचाल, दिल्ली में तो आज बड़ी हलचल है, नया सीएम मिलने वाला हाँ है। सर, दिल्ली में हालचाल बढ़िया है। बस यही आपका टीवी पे देखता रहता हूँ आप लोगों को, और अब मैंने ये 6000 शेयर खरीद रखे, बल्कि 6800 कुछ शेयर हैं इसके एक साइड के। ये 570 पे लिया था, फिर थोड़ा और खरीदा, 568 का मतलब एवरेज हुआ है मेरा। 568 का एवरेज है? हाँ, और 570 पे पहले लिया था, फिर कुछ कम हुआ था, फिर खरीदा, तो मतलब 568 के भाव से 6800 कुछ शेयर हैं टोटल। ओहो, क्या मूड क्या है भाई, ये तो नीचे है काफी। उमेश जी 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 हाँ सर, अब मैं बैठा क्या हूँ, मूड देखता क्या है, हूँ। रखना है, बेचना है, डर लग रहा है, क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे पास पैसे पड़े थे, जब रिटायर हो जाऊंगा तब देखेंगे, मेरे ख्याल से तब तक तो बढ़ ही जाएगा। पर लोग क्या फोन बात करते तो मुझे भी जोश आ गया कि मैं भी फोन करके सलाह लेता हूँ। देख रहा, ये होता है असली इन्वेस्टर, पैसे पड़े ले लिया, अभी क्या टेंशन, देखेंगे रिटायरमेंट के बाद। तो अभी रिटायरमेंट कितने साल बाकी हैं आपके? हैं अभी लगभग 14 साल। ओ तेरी कावा सर, 14 साल बाद देखेंगे एक साइड को हम, कोई टेंशन नहीं है, पैसा कमाएंगे। सबसे बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे कोई चैनल देखता है, हम वर्ल्ड फेमस हैं, ये बात तो पक्की है, ये गर्व की बात है। कांग्रेचुलेशंस टू योर टीम, जो आप इतना अच्छा काम करते हैं कि यहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं। सर आपकी वजह से। एक्साइड की बात है, ये स्टॉक बढ़िया है। अगर 14 साल की अगर आपका नजरिया है तो अच्छा पैसा मिलेगा, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, और टेक्निकली चार्ट भी बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आती रहेगी, इसमें कोई बात नहीं, कुछ फिक्र मत कीजिए। नियर टर्म में करीब 440 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, अगर नीचे आता है तो नथिंग टू वरी। ये स्टॉक बढ़िया है, इसमें एसआईपी करेंगे तो भी मुनाफा पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक एक साइड। ओके, कोई टेंशन नहीं भाई। एक साइड में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई लिथियम की बैटरी बना रहे हैं, ये जो अब नए ज़माने की बैटरीज हैं, तो लंबा होराइजन है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। आपने 6800 इकट्ठा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड करिए इसको, पैसा बनेगा इसमें गाबा जी के हिसाब से भी। तो ये थी उमेश जी के लिए राय। एक बहुत ही छोटा सा यहाँ ब्रेक लेना कुछ सेकंड का, लौट के आएंगे तो कुछ और सवाल भी लेंगे, साथ ही पीएन गाडगिल की जो लिस्टिंग हुई ना, उनके प्रबंधन से भी बातचीत होगी। फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं, गोविंद हेरातकर का, जो बुल्ढाना महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। जी सर मैंने CDSL लिए थे 18 के 50 के हिसाब से, बाइंग प्राइस है मेरी 109 क्वांटिटी है। तो मेरा नजरिया सिर्फ अभी तो 6 या 1 साल के बीच में ही है, ज्यादा नहीं है। मुझे अभी वसूली मतलब करनी चाहिए मुनाफे की, या फिर होल्ड करना चाहिए? अभी वसूली कैसे करोगे, आपका तो नुकसान है। हेलो, आपको लॉस हो रहा है, मुनाफे की वसूली कैसे करोगे? हाँ सर बराबर है, लेकिन वो निकल जाना चाहिए या फिर वो होल्ड ही रखना हाँ नहीं, ओके, लॉस बुक करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। गावा सर, CDSL 14 NSE में मिलेगा सर ये? हाँ मिला, मैंने निकाल दिया मनी कंट्रोल में। हाँ देखिए चार्ट तो बढ़िया है, मेरे ख्याल से इसमें होल्ड करना चाहिए। लॉस होता है होने दो ना, आप अपना होल्ड करो स्टॉक। कैसे लॉस हो रहा है, ये चल रहा है कोई 3000 के आसपास CDSL। 1463 सर। हाँ CDSL जो मेरे पास चार्ट है, आप रिफ्रेश करिए सर, एडजस्टेड नहीं होगा वो। तो मैंने मनी कंट्रोल में देखा है। अभी चल रहा है 1468 का, और इन्होंने लिया है अभी 19। 14 स्प्लिट हुआ है, 1460। यस यस, नहीं, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ये इसका स्प्लिट हुआ है अभी, तो आप इनको होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी, जस्ट कंटिन्यू। लेकिन नजरिया 6 महीने का ही है। बिल्कुल नहीं, 1 साल का होना चाहिए। पैसे की जरूरत थोड़ी है कि नहीं टाइम दिया आपने को, वार्निंग थोड़ी देनी है। आप अपने आप को टाइम में मत दीजिए, डोंट स्टॉप योरसेल्फ आउट स्टॉक। ओके, तो भाई इसमें रुकिए गोविंद जी, साल भर रुकिए तो पैसा आपका बढ़िया बन जाए। क्यों नुकसान उठाना चाहते, कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छा स्टॉक है ये, तो यू शुड वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित वेदवाल दिल्ली से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताओ जी सर।
सर मेरे पास गार्डन रिच के 24 शेयर हैं। मैंने ये 1928 रुपये जो है इसको होल्ड किया हुआ है। 1928 रुपये एवरेज है। हाँ, तो इसे सर होल्ड करना है या और इसको मैं बाय कर सकता हूँ? गावा सर गार्डन रीच बाई करें क्या? गार्डन रीच शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड, लेट मी सी। यस, नीचे आएगा करीब 1400 भी पॉसिबल है, वहां पर बाय करना चाहिए। यहां पर भी थोड़ा आने तो नीचे लॉस हो रहा है इनका, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग, लेकिन वहां से एक सपोर्ट मिलने की संभावना है। ओके, 1400 तक आ सकता है भाई, होल्ड करिए। एक्चुअली उसमें होल्ड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत भागे हुए स्टॉक हैं, तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता है इसमें। तो अगर आप थोड़ा होल्ड करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें पैसा आपको बनेगा। और आप कह भी रहे हैं कि आपका नज़रिया होल्ड करने का है यहाँ पे, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, फिर आपका इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है अच्छा खासा इसमें। गाबा सर, महानगर गैस 1933 रुपये में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यूबीएस की एक रिपोर्ट थी बहुत अच्छी, 6% आज ऊपर है। क्या ये आपको लगता है कि ये 2000 पार कर जाएगा आज ही? आज तो नहीं जाएगा, लेकिन 2000 पार कर लेगा 1-2-4 दिनों में। 1932 पे ट्रेड कर रहा है, इसका लक्ष्य तो 2000 का है। जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर, उसके हिसाब से लगता है 2000 पार कर लेगा डेफिनेट। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। 1850 का स्टॉप लगा चले आज भी, और इसको 1-2 दिन दीजिए, 2000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी करना है ओके, 2000 पार कर सकता है 1-2 दिन में, और ट्रेडिंग करना है 2000 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। अगला सवाल है जितेंद्र प्रसाद का, गढ़वा झारखंड से। जितेंद्र जी नमस्कार। अच्छा, जितेंद्र जी से भी कनेक्शन हमारा हो नहीं पा रहा है, इसलिए इनको रुकते हैं। अरे गवर्नर, ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट देखो ना, अब तो इसमें काफ़ी समय हो गया, आज भी 6% ऊपर है, 114 रुपये पहुँच गया है। हाँ, मेरे ख्याल से ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट जो है ना, ये मुझे ठीक ही नजर आता है बिल्कुल। यहाँ पर जो सपोर्ट है करीब 100 का है, ये 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। हाँ, हमने 160 भी देखा, नो डाउट, लिस्टिंग का 160 देखा, फिर नीचे आया। 100 नहीं टूटना चाहिए, 100 के नीचे क्लोज नहीं मिलना चाहिए वीकली टाइम बेसिस पर। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो यहाँ से अब मूव ऑन है। किसी को एंटर करना है ओला इलेक्ट्रिक, 114 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एंटर कर लीजिए। 100 का स्टॉप लगाइए 14-15 रुपीज, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक। इसकी लोग बहुत बुराई कर रहे थे, महंगा कर रहे थे, और देखो लिस्टिंग के बाद कहाँ पहुँच गया है। एक और सवाल लेते हैं, हमारे साथ कॉलर भी एक जुड़ गए हैं, और एक सेकेंड, सुमित मुजफ्फरपुर से। सुमित जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल जेन टेक्नोलॉजीज के लिए है। मेरे पास 100 शेयर है 368 पे। तो इसको ओरिजिनली मेरे पास 300 थे, प्रॉफिट बुक करता गया हूँ मैं, तो लिटरली ये फ्री है मेरे अभी स्टॉक, तो क्या इसको करना चाहिए आगे? यार सुमित, आपने तो छप्पड़ फाड़ मुनाफा बनाया है। जी सर। 350 का माल अभी 1700 पे। गावा सर क्या करें जिन टेक्नोलॉजीज में? है तो ठीक, 2000 गया था, वहां पर साइकोलॉजिकल रेसिस्ट था, वहां पर प्रॉफिट बुक कर गया है, और ऊपर जा सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक ही करें। 100 शेयर बहुत कम है, ऊपर जाए तो निकल जाइए, उतना पैसा और किसी और में लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए। 18 फॉर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 2 साल कहीं ना कहीं मिल जाएगा अच्छा मूव। लेकिन जेन भी बुरा नहीं है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन 2000 में एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, वो पार करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो मेरे ख्याल एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और स्टॉक। आप प्रॉफिट बुक कर लें, जो 7-8 गुना 9 गुना हो गया है जितेंद्र जी। अच्छा, ये सुमित जी बड़े स्मार्ट आदमी, ये ऊपर से प्रॉफिट भी बुक करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2000 मिस किया इन्होंने, वहाँ भी इन्होंने प्रॉफिट लिया ही है। तो समय बिल्कुल खत्म हो रहा है सर, एक छोटा सवाल आपसे आरती सर्फेक्टेंट्स के बारे में। 9% स्टॉक ऊपर है, और इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है। पिछले एक हफ्ते की चार्ट दिखाई आरती सर्फेक्टेंट्स में। क्विक कॉल सर इसमें। आरती सर्फेक्टेंट ये ट्रेड करा है 149 में, वही तो नहीं है स्टॉक? नहीं, ये मैं निकालता हूँ, मेरी गलती है। यस है 836 829.30, ये करेक्ट है, ट्रेड करा है। अच्छा, ये स्टॉक बढ़िया है, मुझे लगता है इसको लेना चाहिए फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। लक्ष्य होना चाहिए 1000 का, मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा। अगर और भी हाई जोन है तो लगता है जाना चाहिए। जो हमने 1800 देखा है आरती सर, उसके बाद लो देखा करीब 400 के आसपास, उसका जो बेस बन रहा है ये बढ़िया पीस है। इसको लेकिन ज्यादा वक्त देना चाहिए, बहुत ज्यादा वक्त देना चाहिए, इसमें मुनाफा हो सकता है। लॉन्ग टर्म होल्ड आरती, लॉन्ग टर्म होल्ड है आरती सर्फेक्टेंट्स। पिछले 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया रैली इसमें बनी, और 3 महीने में 20% से ज़्यादा स्टॉक चल चुका है। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और दर्शकों की मदद करने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखिए फिर आप पीएन गाडगिल की मैनेजमेंट से बातचीत।